तो बच्चों हमने देखा कि हम उसमें किसी भी चीज का जो है तापमान देखने के लिए हम अपनी ज्ञानेंद्री जो होती है स्पर्श ज्ञानेंद्री उसका यूज करते हैं। अब इसके बाद जो चीजें हम स्पर्श ज्ञानेंद्री से नहीं पता कर पाते उनके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, थर्मामीटर्स या तापमापी जिसे बोलते हैं। तो अब आप डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद जब कभी वो आप जाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपका बुखार चेक करता है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी हैं जिनमें के पारा वगैरह का यूज नहीं होता है, लेकिन आपने पहले वाले थर्मामीटर देखे हो जो कि एक कांच की नली होती है, और उसके अंदर एक लाल रंग का एक द्रव पदार्थ होता है जो कि पारा होता है, वो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। और जो आजकल यूज होते हैं जो डिजिटली हमारा टेम्परेचर बताते हैं, जिनके ऊपर नंबर आते हैं, उन्हें बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर्स। तो जो थर्मामीटर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। उसमें यहाँ पर जो होता है एक चमकीले रंग का पदार्थ होता है। यहाँ पर आप जब उसके सिरे में देखोगे जो पतली डंडी होती है, बाकी वो थोड़ा मोटाई में होता है, जो पतले वाली डंडी सिरा होता है उसका पतले वाला, उस पतले वाले सिरे में जो चमकीला पदार्थ होता है वो होता है पारा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। तो पारा जो होता है वही निर्धारित करता है, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में या पिछले लेसन में पढ़ा होगा कि जो पारा होता है वो क्या होता है, धातु होती है, और वो एकमात्र ऐसी धातु होती है जो हमें अपने कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसीलिए थर्मामीटर में किसका यूज किया जाता है, पारे का यूज किया जाता है। तो अब इसको देखने का तरीका कैसे होता है, अब जो मान लीजिए आपने टेम्परेचर नोट किया, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको थर्मामीटर दिया, आपने अपनी मुंह में जीभ के नीचे थर्मामीटर लगाया। उसके बाद जब वो वापस आपसे लेते हैं डॉक्टर, तो वो जब टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो चेक कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए वो यहाँ तक है, यहाँ तक सीमित है, आपकी जो लाइन होती है, जो पारा होता है वो क्या करता है, वो मूव करता है, वो आगे पीछे की तरफ होता है जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो अगर यहाँ पर है वो, तो हम देखेंगे कि ये 35 है, स्केल 35 है। इसके बाद ये 36 डिग्री सेल्सियस का है, और ये वाला हमारा 37 डिग्री सेल्सियस का है। तो होता क्या है, अब अगर मान लीजिए ये इसकी सिधाई में है छोटे वाले डंडी के, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बड़े वाली इकाई है, जो बड़े वाला हमारा मार्क है, बड़े वाला चिन्ह है जो, वो कितने का है। देखिए यहाँ पर ये है, ये यहाँ तक है, ये बड़े वाले इस चिन्ह से आगे है, मतलब ये 36 डिग्री सेल्सियस से आगे है। अब फिर उसमें हम देखेंगे कि एक के अंदर कितने डिवीजन है। देखिए एक के अंदर कितने डिवीजन है, एक यूनिट मतलब 36 से लेकर के हम 37 तक गए, उसके अंदर कितने डिवीजन हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक के अंदर डिवीजन कितने आ गए, 1 डिग्री सेल्सियस में 5 डिवीजन हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक छोटे वाला डिवीजन है वो कितना हुआ, 1/5, 1/5 हुआ, मतलब के 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आ गया आपको। जितने इसके अंदर डिवीजन होंगे हम उसे 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि एक छोटे डिवीजन में कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान वृद्धि कर रहा है। अब इसमें हमारे पास में आ गया कि ये एक जो पॉइंट है, जो एक ये छोटे वाला मार्क है, ये डिस्टेंस ये हमें दिखा रहा है कि वहां पर 0.2 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, 36 यहाँ पर है हमारे पास में, 36 से आगे कितने डिवीजन तक हमारा पारा गया है। हमारा पारा कहाँ तक गया है, हमारा पारा गया है यहाँ तक। तो डिवीजन देखते हैं, 1 2 3 4 छोटे डिवीजन तक गया है ये। इसका मतलब आप क्या करेंगे, 4 इंटू छोटा डिवीजन, 4 छोटा डिवीजन है, एक छोटा डिवीजन कितना दिखा रहा है, 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हो गया 0.8 डिग्री सेल्सियस। 36 हमारे पास पहले था, अब कितना आ गया, 0.8। तो हम 36 में 0.8 को ऐड कर देंगे, हमारे पास में कितना आ जाएगा टेम्परेचर, जो हमने निकालना है वो टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा 36.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
फ़ारेनहाइट में भी हम इसी तरीके से किसी भी टेम्परेचर को मापने का तरीका यही होगा। बड़ी डिवीजन देखेंगे हम, उसके बीच में कितने छोटे डिवीजन हैं उनका पता करेंगे, फिर ये देखेंगे कि एक छोटे डिवीजन हमें कितना डिग्री टेम्परेचर का कितना मात्रा बता रही है, और उसको फिर हम जितने भी छोटे डिग्री वाले हमारे बड़े डिग्री से आगे निकलेंगे उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, और हमारे पास में जोड़ने के बाद में टेम्परेचर आ जाएगा जो हमें चाहिए है। अब इसमें आप एक घर से एक सम करेंगे। ये थर्मामीटर है, आपने देख लिया थर्मामीटर का। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए आप, ये है 38 डिग्री सेल्सियस और पारा हमारे पास है इसके 3 डिवीजन बाद, 38 के 3 डिवीजन बाद हमारे पास पारा है यहां तक का। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे कि यहां पर टेम्परेचर कितना है। ये पॉइंट है, ए पॉइंट है कोई भी, ये कितना है मैंने आपको बता दिया कि 3 डिवीजन छोटे, 38 के बाद 3 छोटे डिवीजन आगे है ये, तो उसका टेम्परेचर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और इसमें थर्मामीटर का जो एक और होता है, इसको जब आप डॉक्टरों के पास गए तो उसे एक बोतल के अंदर एक पानी जैसा पदार्थ होता है जिसमें वो रखते हैं इसको, थर्मामीटर को, वो उसको एक्चुअली धोने के लिए रखते हैं। और धोने के लिए जो वो चीजें होती हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं, ठीक है, जिनको हम रोगाणुरोधक भी बोलते हैं। उसके अंदर थर्मामीटर को रखा जाता है ताकि वो बाहर का जो हम एक दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, एक दूसरे उसको अपने उसका टेम्परेचर नापने के लिए हम उसको अपने मुंह में लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि उस पर हमारे जो अंदर के विषाणु, कीटाणु या जीवाणु होंगे वो उसके ऊपर आ जाते हैं, तो एंटीसेप्टिक उनको मारने का काम करता है, इसलिए थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक में रखा जाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में। अब आपको मैंने बताया कि डॉक्टरी थर्मामीटर में जो हम टेम्परेचर जो है वो नोट कर सकते हैं कितना, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। अब आपको पता है कि पानी जो उबलता है, पानी के उबालने का क्वांटनाप जिसे बोलते हैं, पानी के उबलने का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी के उबलने का तापमान हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि हम जब इस थर्मामीटर में देखते हैं तो यहाँ पर तो ये यूनिट है ही नहीं, आप देखेंगे 35 से 42 है, यहाँ पर तो ये यूनिट ही नहीं है। तो अब हम पानी का टेम्परेचर है कि पानी जितना उबला हुआ है, गर्म है, उसका टेम्परेचर कैसे मापन करेंगे उसका, तो उसके लिए यूज करते हैं जिनको बोलते हैं प्रयोगशाला तापमापी। तो ये जो तापमान जो थर्मामीटर होता है डॉक्टरों के पास, वो होता है सिर्फ मनुष्य के शरीर के तापमान को मापने के लिए, या फिर जिन भी चीजों का तापमान 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक है, उससे ज्यादा का तापमान मापने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए होता है प्रयोगशाला तापमापी। हम अब प्रयोगशाला तापमापी कैसे होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको वेराइटी मिलेगी बहुत सारी टेम्परेचर की। वहां पर आप जो आपका नॉर्मल थर्मामीटर होता है उससे वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर आप अपनी साइंस लैब में जाकर के देखोगे, अपने टीचर से पूछोगे कि सर हमें प्रयोगशाला तापमापी दिखाइए, तो आपको एक बहुत ही लंबी थर्मामीटर जैसी वो तापमापी दिखाएंगे, जिसमें कि टेम्परेचर में वैरायटी जो होती है, टेम्परेचर उसमें हम कितना, उसमें हम टेम्परेचर कर सकते हैं, मेजर माप सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक। चीजें वही होती हैं, उसके अंदर भी मापने का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा। बड़े डिजिट फिर छोटी डिजिट, उनको देखना कि एक डिजिट कितने डिग्री सेल्सियस के अंतर में है, और फिर उन चीजों को गुणा करके भाग करके वही सब चीजें होंगी मापने के लिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो टेम्परेचर स्केल है, जो यहाँ पर जो 35 से 42 था, वो प्रयोगशाला तापमाप में कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक। उम्मीद है कि, आशा करते हैं कि आपको तापमान का जो थर्मामीटर है उसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर कैसे नापते हैं, उसके अंदर कौन सी धातुएं होती हैं, और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि जो पारा होता है, हमने भी बताया कि तापमान जो थर्मामीटर के अंदर होता है पारा जो होता है एक बहुत ही खतरनाक धातु है,
एक जिसे कि हम जहरीली धातु बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसलिए तापमापी जो है थर्मामीटर का यूज बहुत ही संभल कर करना होता है। तो आप अब डॉक्टरों के पास जाएं तो थर्मामीटर को गिरने से ही बचाएं और बाकी चीजों का भी ध्यान रखें कि वो आपके हाथ से या किसी और के हाथ से भी टूटे ना। तो इसीलिए आजकल इस पारा वाले थर्मामीटर की जगह पर डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, क्योंकि इससे हमें मनुष्य के शरीर को नुकसान होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो होप कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे।